हे गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई मूवी। तो एक 15 साल की लड़की जो सिर्फ प्यार की तलाश में थी, लेकिन उस प्यार ने, उसके दोस्तों ने, उसके क्लासमेट्स ने, सब ने उसके जिस्म का फ़ायदा उठाया। ये लड़की इतना टूटी कि ये अब एक वैसा ही बन गई थी और अब ये सब सामने से ही करने लगी थी, कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ। लेकिन कहानी बहुत से अलग अलग मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं पूरी मूवी की ओर। मेलिसा एक 15 साल की शर्मीली लड़की जो अपनी माँ डेरिया और धुएंधार ग्रैंड मदर एल्विरा के साथ रहती थी और इसके डैड ओवरसीज ऑयल रिग पे काम करते थे, तो हमेशा वो घर से दूर ही रहते थे। एक दिन दोपहर में इसकी फ्रेंड मैनुला और ये दोनों एक पूल पार्टी पे जाते हैं जो कि उसके एक क्लासमेट ने रखा था, जिसका नाम था डैनियल, जो एक अमीर और अट्रैक्टिव बंदा था जिसके ऊपर मेलिसा का सालों से क्रश था। मेलिसा भी पूल में घुस जाती है, उसे तैरना नहीं आता था तो डैनियल इसे बचाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें गार्डन की कुछ खूबसूरत चीज़ें दिखाता हूँ। और ये उसे अकेले लेके जाता है जहाँ ये दोनों थोड़ा बातें करते हैं। बातों बातों में डैनियल उसे बोलता है क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। तो मेलिसा उसे हाँ बोलती है। तो डैनियल उसके पास आके उसे बोलता है तो पहले मेरे हथियार को किस करो, और उसे नीचे बैठा देता है। और मेलिसा ऐसा करती भी है और डैनियल उसे ब्लोजअप दे देता है और जाते हुए बोलता है शायद अगली बार तुम मुझे मेरे मुंह पे किस कर पाओ। उसके बावजूद भी ये उससे प्यार करती थी। उसके बाद से डैनियल उसे एक बार भी नहीं दिखा। पूरी गर्मियों की छुट्टियां बीत गई, ये उसके फ़ोन का इंतजार करती रह गई, लेकिन उसने एक कॉल भी नहीं किया। और अब स्कूल्स फिर से चालू हो गए थे एक नई क्लास के साथ। इसकी आंखें अभी भी उसे ढूंढ ही रही थी, शायद यही अंधा प्यार है। अब बाद में ये अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल के जिम जाती है। वहाँ ये जिस लकड़ी को पकड़ के ऊपर चढ़ी थी, वो लकड़ी इसके दोनों पैरों के बीच में थी, जिससे इसे कुछ ज़्यादा ही फील होने लगता है। और सामने लटका क्लास का नया स्टूडेंट जिसका नाम था जॉर्ज। उसका छोटा चेतन मेलिसा को ऐसा देख जाग जाता है, तो कुछ लड़कियाँ उस पर हंस देती है। अब बाद में ये लोग को पता चलता है कि डैनियल अपने फ्रेंड के साथ एक बार में गया है, तो मेलिसा अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ भी चली जाती है, जहाँ डैनियल इससे बोलता है तुम पहले से थोड़ी बड़ी हो गई हो, कितने साल की हो गई तुम। तो मेलिसा बोलती है मैं 16 की हो गई हूँ। अभी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और मेलिसा अकेले उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ ये उससे पूछता है क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो, और इस बार ये उसे लिप्स पे किस देता है और उसके बाद उसकी वर्जिनिटी को भी तोड़ता है। मेलिसा बोलती है वो उससे प्यार करती है, लेकिन डैनियल तो साफ साफ मना कर देता है, जिससे मेलिसा को बहुत दुख होता है। बाद में ये सोचती है कि अब से सिर्फ मैं अपने खुशी और अपने प्लेजर के बारे में सोचूंगी। अब बाद में एल्विरा को नर्सिंग होम भेज दिया जाता है क्योंकि इनकी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन मेलिसा इस बात से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने दादी के बहुत करीब थी, जितना वो अपने माँ के करीब भी नहीं थी। इस वजह से वो अपनी माँ से गुस्सा हो गई थी। उसे लगता है कि उसकी माँ उनसे जल्दी थी। मेलिसा ये सब के बाद बहुत ही बिगड़ गई थी। वो बाहर भी दूसरे लोगों को थोड़ा लुभाती थी, अपने जिस्म का फ़ायदा उठा के। घर पे अकेले रोती भी थी। इसने अपने फेस पे कट भी मार लिया था। जब क्रिसमस पे इसकी दादी घर आती है तो वो इसे देख समझ जाती है कि मेलिसा किसी मुसीबत से गुजर रही है, जिसके बारे में वो डेरिया को बोलती है। लेकिन डेरिया बोलती है मुझे तो सब ठीक लग रहा है, वो पहले से अब बहुत ठीक है। अब एल्विरा मेलिसा को रूम में ले जाती है, जहाँ वो अपनी छुपाई डायरी मेलिसा को दिखाती है और अपने पुराने कहानी के बारे में भी बताती है, जहाँ एक लड़के ने सिर्फ इनकी बॉडी का यूज़ किया था और चीट करके भाग गया था। और बहुत सारे लाइफ लेसन भी दादी जी मेलिसा को देती है, जिससे मेलिसा का दिमाग थोड़ा ठीक हो गया था। लेकिन एक दिन उसे डैनियल का फ़ोन आता है और वो इससे बोलता है कि मेरे घर पे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और इसे लगता है कि शायद डैनियल उसे अपना लेगा, और ये पागल उसके पास चली जाती है, जहाँ फिर से वो इसके साथ किस विस करने लगता है और बोलता है अपनी आंखें बंद करके रखो, मैं फटाक से जाके आया। और जाकर ये अपने किसी फ्रेंड को लेके आता है जिसका नाम था अर्नाल्डो। उसका वो फ्रेंड आके मेलिसा को किस विस करने लगता है, लेकिन जैसे ही मेलिसा की आंखें खुलती है ये उसे हटा देती है और वहाँ से जा रही होती है गुस्सा करके। तो डैनियल बोलता है बात को समझो, क्या तुम भी छोटी बच्ची जैसी हरकत कर रही हो। छोटी बच्ची सुन तो जैसे मेलिसा की ईगो पे आ जाती है बात। ये डैनियल को बोलती है अच्छा मैं छोटी बच्ची हूँ, रुको अभी तुम्हें दिखाती हूँ। और जाके डैनियल के फ्रेंड के साथ शुरू हो जाती है, जिसे मेलिसा भी जानती ही थी पहले से, और उस बंदे की जीएफ भी थी, फिर भी यहाँ मुँह मारने आया था। ये डैनियल को बोलती है देखो कैसे करते हैं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और ये डैनियल के फ्रेंड के साथ शुरू हो जाती है और पहले तो उसके साथ एंजॉय करती है और फिर थ्रीसम कर अपने बच्चे ना होने का प्रूफ देती है।
अब ये सब बातें ये अपने फ्रेंड को बताती है। वो बोलती है देखो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुम ये सब फिर से नहीं करोगी, ठीक है। लेकिन अब मेलिसा अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहती थी। अब ये सब लोग जब म्यूजियम गए हुए थे, वहाँ ये म्यूजियम के एक बंदे के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर उसके बाद डैनियल के घर एक बार वापस से किसी बुड्ढे के साथ भी। ये सब बातें ये अपनी डायरी में लिखती थी और वो डायरी उनके फ्रेंड्स के हाथ लग जाती है और वो लोग पढ़ के सब हंस रहे थे, जिसमें इसकी बेस्ट फ्रेंड मैनुएला भी शामिल थी, जिसके कारण दोनों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन मेलिसा जैसे इस गंदी दुनिया में खो सी गई थी। अब बाद में अर्नाल्डो डैनियल का फ्रेंड इसे कॉल करके बुलाता है और ये चली भी जाती है, जहाँ ये उसे ब्लाइंड फोल्ड कर बेसमेंट में लेके जाता है। मेलिसा बोलती है मुझे अब ये सब नहीं करना है। ये बोलता है अरे फिर बच्चों जैसी हरकत मत करो। नीचे 4 लोग और पहले से थे जो सब मिलके बारी बारी से इसे ब्लोजअप देते हैं और मेलिसा ये सब करती भी है। अब एक दिन जब डेरिया घर आती है तो देखती है कि मेलिसा घर पे नहीं है, तो ये उसे कॉल करती है, लेकिन मेलिसा कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो किसी बड़े उम्र के एक बंदे के पास गई थी जिससे वो चैट रूम पे मिली थी और उसके बुलाने पे ये उसके बोले गए जगह पे पहुंच गई थी। यहाँ डेरिया को मेलिसा के रूम में उसकी डायरी मिलती है और उसकी माँ डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने एक एक बात लिखी हुई थी। उसने क्या किया, कब किया, किसके साथ किया, सब कुछ। जो सब पढ़ के डेरिया एकदम से टेंशन में आ जाती है और एल्विरा के पास भागती है, लेकिन एल्विरा की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी और पता चलता है कि एल्विरा की मौत हो गई। और कुछ देर में पता चलता है कि एल्विरा की मौत हो गई है। यहाँ मेलिसा ने उस बंदे द्वारा रखे कपड़े को पहन लिया था और ये बिल्कुल एक स्ट्रिपर जैसी लग रही थी। वो बंदा आता है तो बंदा बोलता है मारो मुझे, तो वहाँ रखे कोड़े से ये उसको मारने लगती है। फिर बंदा बोलता है अब मेरी बारी, लेकिन बंदा इसे ऐसा टॉर्चर करने लगता है कि ये वहाँ से भाग जाती है। मेलिसा वहाँ से बच के वैसी ड्रेसिंग में भागती है और दादी के पास आती है, जहाँ उसे उसकी माँ मिलती है, जो बताती है कि दादी अब नहीं रही और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। मेलिसा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर उसकी माँ उससे उस डायरी के बारे में पूछती है, तो ये रोते रोते मान लेती है कि हाँ ये सब उसने किया है। उसकी माँ उसे एक लाफा मारती भी है, लेकिन फिर उसकी माँ उससे ही माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने कभी तुम पे ध्यान नहीं दिया, तुम किस हालात से गुजर रही हो बेखबर थी, लेकिन मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। सब कुछ शॉर्ट हो गया था और मेलिसा सुधर गई थी एकदम से। अब स्कूल का लास्ट दिन था। फिर से मेलिसा और उसकी फ्रेंड मैनुएला की दोस्ती हो जाती है। यहाँ डैनियल और अर्नाल्डो की थोड़ी लड़ाई होती है। जॉर्ज, जिसका बहुत दिन से मेलिसा पे क्रश था, वो आज उसे अपनी पेंटिंग बुक दिखाता है, जिसमें उसने मेलिसा की बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बना के रखी थी। बहुत पहले से ये उस पर ध्यान रखता था। वो मेलिसा से प्यार करता था और स्कूल से जाने से पहले वो उसकी लास्ट पोर्ट्रेट बनाता है। दोनों गले मिली मिलते हैं, खुश होते हैं। मेलिसा भी उसके साथ थोड़ी खुश थी, लेकिन वो अब यहाँ से चला गया था। और उसके जाने के बाद डैनियल इसके पास आता है और अपने घर पार्टी पे इनवाइट करता है, क्योंकि स्कूल का लास्ट दिन था और सब लोग पार्टी पे आने वाले थे। मेलिसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे चली जाती है। वहाँ तो सब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, लोग कहीं भी चालू थे, लेकिन मेलिसा अब ये सब से दूर हो चुकी थी। वो वहीं गार्डन की ओर जाती है और सब उसके पीछे जाते हैं और ये जाके नीचे समुद्र में कूद जाती है। सब डर जाते हैं, लेकिन उसे अब तैरना आता था। अब लास्ट में ये अपनी माँ के साथ अपनी दादी की कब्र पे जाके फूल चढ़ाती है और कहानी यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।